नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। जीवन में देखिए कई तरीके के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार तो कुछ लोग अपने दुश्मनों की वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं, तंग आ जाते हैं। ऐसे में उन्हें कुछ ज्योतिषीय उपाय ज़रूर करने चाहिए। मान्यता यह है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति के दुश्मनों की संख्या में कमी आती है। इसके साथ ही उनके दुश्मन परास्त होते हैं। उनके द्वारा रचा गया सारा चक्रव्यूह, सारा का सारा षड्यंत्र स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। ये उपाय तभी किए जाने चाहिए जब आप अपने दुश्मनों से आजिज आ गए हों। देखिए, ये उपाय किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये उपाय खुद पर भारी पड़ सकते हैं। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी महाराज। आचार्य जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, आज के विषय पर आपकी टिप्पणी लूं, आप उस पर प्रकाश डालें। उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील कि अगर आपके मन में कोई शंका है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम में, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। नंबर पर फ़ोन करिए, हमसे जुड़िए। महाराज जी से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। पहला नंबर है 0120715377 और जो दूसरा नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है 0120715386। तो अपना सवाल पूछने के लिए आप हमें नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं भाग्यफल के इस लाइव कार्यक्रम में, और महाराज जी से जुड़कर आप अपने प्रश्नों का हल जान सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। महाराज जी, अब मैं बिना किसी देरी के आपका रुख करने जा रहा हूं, क्योंकि जो आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण, लोग के जीवन में तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। विशेष तौर पर दुश्मनों से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं आज के समय में। अब ऐसे में इसके क्या ज्योतिष उपाय होने चाहिए और कैसे इनकी संख्या में कमी लाई जा सकती है और अपना जीवन बेहतर किया जा सकता है? महाराज जी देखिए, आज का विषय आपने बड़ा अच्छा रोचक रखा है जी। जब शत्रु और विरोधी से बहुत आदमी परेशान होने लगता है तो उन्हें एक छोटा सा उपाय है कि प्रतिदिन प्रातःकाल जल में रोली मिला करके सूर्य को अर्घ देना शुरू करें और सुबह शाम नरसिंह भगवान की उपासना करें। हर गुरुवार के दिन उनको लाल फूल भगवान को अर्पण करना है। ये दुश्मनों के बचाव के लिए प्रार्थना भी करनी है। और आपका दुश्मन यदि आपको बेवजह अधिक परेशान कर रहा है तो 21 दिन तक रोजाना भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिख करके उसे शहद के डिब्बे में भिगो करके रखें। पहले दिन से ही आपके शत्रु की सक्रियता कम हो जाएगी। फिर आपको दूसरा उपाय देते हैं कि शत्रु को शांत नहीं हो रहा है, शांत करना चाहते हैं और नहीं हो रहा है, तो 38 दाने उड़द की दाल के लें। 38 पीस उड़द की दाल, 140 यानी 40 दाना चावल को जी और दोनों को मिला करके किसी गड्ढे में रखते हैं जी। उसके ऊपर एक नींबू निचोड़ते हैं। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। ऐसा कम से कम 11 दिन तक करें। तो इस उपाय से शत्रु आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। शत्रु को शांत करने के लिए आप नियमित रूप से प्रातःकाल हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग भी लगा सकते हैं जी। उन्हें लाल रंग का फूल चढ़ाएं, ये बहुत प्रिय होता है। लाल रंग का शत्रु दमन के लिए बेहद बेहद कारगर उपाय है। साथ ही नियमित रूप से बजरंग बाण के पाठ करें। अवश्य आपकी स्थिति लाभ की स्थिति में होगी और शत्रु पराजय होगा और शत्रुओं पर आपको विजय ही प्राप्त होगी। पर विशेष रूप से जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा है, आप विशेष ध्यान रखें। आशीष जी ने जी अभी कहा था कि भाई किसी दुश्मन की संख्या अधिक हो रही है तो करें। कहीं ऐसा नहीं किसी का बल निकालने के लिए करेंगे तो फिर वो खुद के ऊपर पड़ जाएगा। यानी वो आपको षड्यंत्र में फंसा रहा है तो उसका षड्यंत्र निष्क्रिय हो जाएगा। भरपूर
मन से, उत्साह से आप इस कार्य को करें, लेकिन विशेष तौर पर ध्यान रखें, अनावश्यक किसी का बल निकालने के लिए ना करें। दुर्भावना से प्रेरित होकर के कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा खुद का उपाय खुद को भारी पड़ता है। जी, सही तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आप अपने दुश्मन से परेशान हो जाते हैं तो फिर आप तमाम तरीके के जतन जो है ढूंढने लगते हैं। अब ऐसे में इसके ज्योतिष उपाय भी हैं जो महाराज जी ने आपको बताए। अगर आप इन ज्योतिष उपायों का पालन करते हैं तो जाहिर तौर पर आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके दुश्मनों की संख्या में कमी आप खुद देख पाएंगे। ध्यान इस बात का रखना है कि दुर्भावना की दृष्टि से हमें कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि दुर्भावना की दृष्टि से अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। जो कॉलर्स इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है, कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है, जो इस कार्यक्रम को देख रहा है, जो भी सवाल है आपका, आप जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं महाराज जी से। हेलो जी, से बोल रहा हूँ, जौनपुर राजस्थान। आवाज आपकी मिल रही है बड़ी अच्छे से। आप तो अपना नाम बताइए और आगे बढ़िए। जोधपुर राजस्थान। जी, आपका नाम बताइए। रिशनदास। क्या जानना चाहते हैं? मैं बच्ची के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका जन्म 21 नवंबर 1992 को हुआ, 92 को। 21 नवंबर 1992। समय? शादी में विलम्ब हो रहा, कब तक शादी होगी? समय और शहर, समय बताइए। देखिए, आप बेटी के लिए पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। आपका यहाँ बहुत स्पष्ट बात है कि शादी विलंब से हो रहा है, बैठ नहीं रहा है, विलंब हो रहा है। ये बृहस्पति की महादशा होती है, बुध का अंतर होता है और शुक्र का प्रतंत्र होता है। राहु लगन में बैठा है, हालांकि 27 डिग्री पर बैठा है, पर ये बहुत प्रभाव तो छोड़ रहा है। ऐसे में आप बिल्कुल नहीं डरें। और राहु नीच राशि में बैठा हुआ है, और इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय है, हर ही 2 बुधवार के दिन गायों को देना शुरू करें, और साथ में संध्या के समय चांदी के गिलास में कच्चा दूध, उसमें काले तिल डाल करके और बूरा थोड़ा मिश्रण करके, और इसके बाद आप उसे प्रतिदिन संध्या के समय पीपल के पेड़ में चढ़ाने के लिए प्रेरित करें, और ऐसा 47 दिन करें। अवश्य इनकी शादी का संयोग बनेगा। आपको बहुत मंगल, शुभकामनाएं। चलिए, अगले दर्शक, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपना प्रश्न महाराज जी से पूछ सकते हैं। राम राम, जय जय राम। मनोज कुमार बात कर रहा हूँ जी। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि मैंने 2 दिन पहले बात किया था, क्योंकि आपने हमारे 2 बड़े पितर, एक छोटा पितर बताया। जो छोटा पितर है वो कौन सा है, या हमारी पीढ़ी में है, भाई है, चाचा ताऊ में है, और उनको मैं अमावस्या के दिन स्नान करके बिठाना चाहता हूँ। एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि मेरे मिसेज जो बीमार रहती थी, आपने बताया कि इतने दिन से, तो वो ठीक कब होगी? और उनको हुचकी बहुत चलती है काफी सालों से, कोई दवाई भी काम नहीं कर रही। क्या कोई देवी शक्ति है या वैसे वो चलती है? देखिए मनोज जी, आप लाइन पे रहिए। पहले बताइए, जो आपको बताया वो ठीक था या नहीं? बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था, बिल्कुल। मैं आपसे बहुत बार बात कर चुका हूँ, बहुत कुछ आपने बताया, मेरा घर प्रवेश भी बताया, जमीन का भी बताया, भूमि पूजन भी बताया, सब कुछ ठीक निकला सर। अब आप देखिए आशीष जी, हमारे दर्शकों की श्रद्धा और विश्वास देखिए कि जो उनको हम बताते हैं वो ठीक, एकदम 101% ठीक होता है। 100% तो दुनिया बोलती है, पर 101% यानी कहीं न कहीं उनके दिल में वो बात अंदर छुपी रहती है, उसे भी हम सामने रखने का प्रयत्न करते हैं। बात ये नहीं है कि इसका मतलब हम गलत फहमी पालें कि हम भगवान है, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं पूरे विश्व में कोई भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान तो केवल मात्र एक है, जो ईश्वर है, जो सबका मालिक है। कई लोग भगवान बन बैठते हैं, थोड़ी साधना सिद्ध हो जाती है, और कई काचे कड़वे सिद्ध कर लेते हैं, और उनको छोड़ के सब चीजों को जान करके और अपने आप को भगवान मानने लगते हैं, खुद को ही भगवान मानने लगते हैं। ये गलत फहमी दूर रखनी चाहिए। गलत फहमी नहीं मन आशीष जी, बात ये है कि भारतीय वैदिक ज्योतिष एक
भारत का सबसे प्राचीन विज्ञान है। ये सब कुछ निकाल लेता है, व्यक्ति की जेब में कितने पैसे रखे ये भी निकाल देता है। जो ज्योतिष ये बता सकता है कि आज से 2 महीने बाद, 5 साल बाद सूर्य ग्रहण इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर होगा, क्या नहीं निकाल सकता। बिल्कुल। कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, आपकी पकड़ सही होनी चाहिए, आपकी साधना अच्छी होनी चाहिए, आपकी भावना निर्मल होनी चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित भावा। ये कपट करते हैं, अपने आप को भगवान बना बना करके घूम रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। दिस इज रॉन्ग। भगवान तो केवल एक है, हम केवल एक मार्गदर्शक हो सकते हैं, भगवान नहीं हो बन सकते। ऐसी भावना के साथ मनोज जी हम बताते हैं, क्यों नहीं सही होगा? मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक रहेगा, और इसलिए ठीक रहेगा, आप कोई फिक्र नहीं करें। आपके पितर जो है ये आपके परिवार से हैं, आप लोगों के परिवार से है, छोटा पितर है, और ये आपको मैं बताना चाहूंगा बहुत छोटी उम्र में गए हैं ये, और एक बड़े वाले पितर हैं और एक छोटे हैं। इनके लिए आप कुछ नहीं करो, ये अपने आप स्वयं स्वप्न में आपको आकर के और बात करेंगे, आपके परिवारजन किसी से भी। आपको मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, ये करिएगा। हमारे लाखों हजारों लाखों दर्शक इस समय कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं सबको यही अपील करना चाहूंगा, किसी को भगवान न माने, ये सब चीज बहुत संभव है, सब चीज संभव है, जैसे कि हम रोज बताते हैं। अब जैसे मनोज जी को हमने बताया, इनने कहा बिल्कुल ठीक निकला, बल्कि 5 बार बोला एक बात को, और वो तब बोलता है जब आत्मा से कोई चीज सच होती है। और वो कहते हैं आपसे ही मुहूर्त पूछ की बात करते हैं, यानी हमारे चैनल पर इतना इनका विश्वास है कि भाग्य फल के अलावा मुहूर्त भी पूछ लेते हैं, हम बताते हैं, क्योंकि सरल से और सहृदय से तो भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, और ऐसा ही रहना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। तो मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल नहीं डरें, आप एक छोटा सा प्रयोग करें मनोज जी, और वो रहेगा कि गंगा जल गौमूत्र लेवें और उसे मिश्रण करके चांदी कटोरी में भर लें, और पीले फूल से उसे छिड़कें धरती पर यानी फर्श पर, और उसके बाद उसे बचे जी उसको पेड़ में डाल दें। संध्या के समय गूगल धूप की धुआं करें, और ये नियमित रूप से आप 101 दिन कीजिए। आपके समक्ष सारी बातें स्थिति वस्तु स्थिति आपके सामने आ जाएगी। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं, और सभी को बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए आखिरी के कुछ कॉलर्स हम लेंगे, तो जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है वो जुड़ सकता है, अपना सवाल पूछ सकता है। जय श्री कृष्ण गुरु जी। श्री राम जय राम मेरे राम की जय हो। गुरु जी मेरा नाम लक्ष्मीकांत है जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 सितंबर 1986। आज का ही है 22 सितंबर 1986 दिन के 2। सबसे पहले तो लक्ष्मीकांत जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं हमारा जी न्यूज मीडिया के टीम की ओर से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, मंगल शुभकामनाएं। और दौसा मेरा जन्म स्थान है। जी दौसा किस जगह रहते हैं आप? क्या गुरु जी? दौसा, और समय क्या है आपका? दिन के 2:10 मेरा समय है। क्या जानना चाहते हैं आप लक्ष्मीकांत जी? क्या जानना क्या चाहते हैं? गुरु जी मैं पहले अभी प्रेजेंट टाइम में मैं थोड़ा रोजगार से लेकर परेशान हूँ, और पहले मैं एक जगह काम करता था तो वहाँ मेरे पैसे अटके हुए, तो मुझे वो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और आगे मेरा भविष्य कैसा रहेगा? रोजगार थोड़ा परेशान ही आता है बार बार मेरा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोजगार की स्थिति स्थिरता में तब्दील होने के लिए प्रति मंगलवार आप एक पान में 2 लौंग लगा करके हनुमान जी को संध्या के समय और 4 बजे से 6 बजे के बीच में पान खिलाएं। जब आप पान का भोग लगाते हैं तो आप भाव करें कि भगवान से आपकी मनोकामना, आपका कार्य प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए मानसिक रूप से बोलें और हनुमान जी को बात कहें। आपका रोजगार प्राप्त होगा, और साथ में आपको बता दें कि आपके घर में आपके उज्जवल भविष्य के लिए, पूरे परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिदिन नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद 1 राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और इसी के साथ एक छोटा सा उपाय है, 7 मुट्ठी अनाज, जौ गेहूं चना मक्का बाजरा ज्वार चावल, इसे तांबे के बर्तन में 7 मुट्ठी एक मुट्ठी रख दें, और सुबह उठ करके उसे एक पक्षियों को डालना शुरू करें। तो आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं।
चलिए महाराज जी, दर्शकों से सवाल जवाब के बाद अब हम चाहेंगे कि राशियों पर भी आप प्रकाश डाल दें कि किसकी राशि कैसी रहने वाली है। गोस्वामी, हमारे आशीष जी का इतना मधुर स्वभाव है, इतने विनम्र भाषा में बोलते हैं, इनकी तारीफ किए बिना मन नहीं रहता। क्या करें, ये तो वैसे व्यक्तित्व हैं जो बहुत हमारे दर्शकों को सम्मान के साथ, आदर के साथ, बड़ी विनम्र शब्दों में स्वीकार करते हैं। ये हमारी टीम के सभी लोगों की खासियत है। तो गोस्वामी जी, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। और बात हम मेष राशि की करें तो आज मेष राशि के जातकों को धन खर्च होने वाला है। इसे लेकर के आपके मन में आज तनाव रह सकता है। व्यापारी यदि आप हैं तो ग्राहकों के साथ आज थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, जो बाजार में आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में किसी भी तरह के वाद विवाद में आपको बचना चाहिए और पड़ना नहीं चाहिए। अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं और वो है वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके करियर में अभूतपूर्व सफलता मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। किसी के द्वारा उचित मार्गदर्शन किया जा सकता है। जीवन साथी के द्वारा कोई उपहार भी आज आपको मिल सकता है, जिससे रिश्तों में मजबूती आज आती है। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका लव पार्टनर जरूरत के अनुसार आपको इतना समय नहीं दे पाएगा, जिस कारण मन में निराशा का भाव रह सकता है। हालांकि आप उन्हें समझने का प्रयास करेंगे तो स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी। और आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज कर्क राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में तनाव का अनुभव करेंगे। ऐसा महसूस होगा कि आपके परिवार वाले आपके साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं है। अकेलेपन की भावना आज हावी हो सकती है। और भाई, हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज दिन की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहने वाली है। कई प्रकार की चुनौतियों का आज आपको सामना करना पड़ेगा। घर के काम को लेकर उत्साह तो आपके मन में रहेगा, लेकिन वह संतोषप्रद नहीं है। और अब आप बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। काम और आराम के बीच संतुलन स्थापित करने की आज आवश्यकता है। किसी पुराने रोग से मुक्ति तो मिल सकती है, पर मन में किसी चीज को लेकर घबराहट रहेगी। लेकिन किसी अपने के साथ साझा करने से यह समस्या दूर भी होगी। और अब आइए इसी क्रम में बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। पुराने मतभेद दूर होंगे। एक दूसरे को अच्छे से जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप उनके साथ कुछ अनकहे पल आज साझा कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन कठिन परिश्रम करने की आज आपको आवश्यकता है, तभी सफलता हाथ लगेगी। राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सामाजिक कार्य करने का आज अवसर प्राप्त होगा, जो कैरियर बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। और भाई, हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसकी बात आज आगे बढ़ सकती है। कहीं से कुछ ऐसा प्राप्त होगा जो मन को बहुत आनंदित करने वाला है। प्रेम जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी। और अब इसी क्रम में हम अगली राशि का रुख करते हैं मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज या जोड़ों के दर्द में थोड़ी समस्या परेशान आपको कर सकती है।
गठिया के रोग से पीड़ित व्यक्ति की परेशानी आज बढ़ सकती है। आज मानसिक रूप से आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए उत्तम समय रहेगा। मनचाहा परिणाम मिलने की पूर्ण संभावना दिखाई देती है। स्कूल में आपको लेकर सकारात्मक माहौल बनेगा और सभी आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। ससुराल पक्ष से आज आर्थिक स्थिति को लेकर के सहयोग प्राप्त हो सकता है, लेकिन यह तभी से संभव होगा जब आप उनके साथ अनावश्यक अनर्गल कोई बात की शर्त नहीं रखेंगे। धन प्राप्ति के नए स्रोत की तलाश तो की जा सकती है और आज संभवतः लाभ भी होना तय होता है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। चलिए महाराज जी, आज के बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आपने प्रकाश डाला, राशि बताई। आपका बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको महाराज जी। जय शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी के इन्हीं शब्दों के साथ भाग्यफल के आज के इस अंक में हम सभी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।